हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हमारे समाज में कैंसर की बीमारी, HIV एड्स की बीमारी सामान्य सा होती जा रही है। और जब ये बीमारियां अपने अंतिम स्तर पर होती हैं तो लाइलाज हो जाती हैं। कुष्ठ रोग वर्षों पूर्व ऐसे ही लाइलाज मानी जाती थी। कोरोना की कई लहरें हमने झेली हैं, देखी हैं, और किस तरह से लोगों को अकेलेपन का, एकांतवास का दंश झेलना पड़ा। कुष्ठ रोगी को भी ऐसा ही अकेलापन, एकांतवास झेलना पड़ता था। आज हम विशेष रूप से हमारी जिंदगी, हमारे जीवन और बीमारी की सच्चाई पर चिंतन करें। छठवां सामान्य रविवार 11 फरवरी 2024। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 44 से 46 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 31 और उसके आगे अध्याय 11 पद संख्या 1। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45 तक। हम जिसे प्रकाश कहते हैं वह प्रकाश हमेशा अंधेरे से घिरा रहता है। हम जिसे सत्य कहते हैं वह असत्य से घिरा है। हम जिसे जीवन कहते हैं, हमारा यह जीवन, हमारी जिंदगी बीमारी और मृत्यु से घिरी हुई है। आए दिन हम कई लोगों को बीमार पड़ते हुए, मरते हुए देखते हैं। आज के पहले पाठ में कुष्ठ रोगी से पीड़ित व्यक्ति और उनके दैनिक जीवन की स्थिति और किस तरह से उसे समुदाय और समाज से निष्कासित किया जाता था और उसके जीवन में एकांतवास उसे दंश देती थी, उसका चित्रण है। वहीं आज के सुसमाचार में ईसा एक कुष्ठ रोगी को चंगा करते हैं और ईसा के चंगा करने का ढंग बिल्कुल अलग है। ईसा उस कुष्ठ रोगी को एक पिता के जैसे, जो अपने पुत्र को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श करके उसको चंगा करते हैं। वे उसे चंगा करके उसे अपने घर, अपने समाज में, अपने परिवार में पुनर्वास के लिए वापस भेजते हैं। यह अपने आप में अद्भुत है। ईसा चाहते हैं कि हम बीमारी से मुक्ति पाएं और ईश्वर से जुड़कर पूर्णता का जीवन जिएं। ईसा चाहते हैं कि कुष्ठ रोगी चंगे हो जाएं, वे शुद्ध हो जाएं, उनका एकांतवास जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और वे यथाशीघ्र अपने घर, अपने परिवार वापस लौट जाएं। ईसा ने पुरोहित के पास परीक्षण के लिए भेजा, जिससे सभी लोग जान जाएं कि वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया है और उसकी चंगाई सही मायने में प्रमाणित हो जाए। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन को देखें। कहीं हम बीमार तो नहीं हैं। कई बीमारियां लंबी चलती हैं और लंबी बीमारियां हमें निराश कर देती हैं। कहीं आप बीमार से निराश तो नहीं हैं। ईश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, चंगे रहें, और इसके लिए हम ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर के पास आएं, ईश्वर को पुकारें और ईश्वर से जुड़कर
हम चंगाई पाएंगे। अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। बीमारी हमारी खुशी को लेती है, ईसा उसी खुशी को वापस करते हैं। ईसा का कोढ़ी को स्पर्श करना पिता ईश्वर के स्पर्श को दिखाता है। ईश्वर का हमारे प्रति अनन्य प्रेम है। हम अपनी जिंदगी में अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आप जीवन में अकेले का अनुभव करते होंगे। उन क्षणों को याद रखें, ईश्वर आपके साथ है। अकेलेपन को ईश्वर से जुड़ने का जरिया बनाएं। अकेलेपन को प्रार्थना के द्वारा संचालित करें। हमारा जीवन एक रिश्ता है, ईश्वर के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ। और जब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ अच्छा है, ईश्वर के साथ मधुर है, तब हम परिवार और मित्रों के साथ भी मधुर रिश्ता बनाए रख सकते। अगर रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों, तो हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। जो व्यक्ति सहज है, सरल है, चिंता रहित है, क्षमा दे पाता है, आनंदित है, वह बीमार भी कम पड़ेगा। परिवार में ही कोई आपको नहीं चाहता, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं है, भाई बहन और रिश्तेदारों में अच्छे संबंध नहीं हैं, तो ये तो कुष्ठ रोग के बराबर है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे का केवल दोष निकालते हैं, एक दूसरे से दूरी चाहते हैं। ये तो कुष्ठ रोग के ही लक्षण हैं। आज आप देखें कि आप अपनों से ही दूर तो नहीं हैं, और इसका कारण क्या है? कुष्ठ रोग केवल कुष्ठ रोग नहीं है, ये हमारा अकेलापन है, हमारा एक दूसरे को नहीं समझ पाना है। कुष्ठ रोगी से चंगे होकर वह व्यक्ति वापस परिवार भेजा गया। ईश्वर चाहता है कि हम परिवार में, समुदाय में मिलकर रहें। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को कहते हैं कि आप लोग जो भी करें, खाएं, पिएं, खुशी मनाएं, आनंदित हों, दुख भी झेलें, पर सब में ईश्वर की महिमा करें। आइए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते मधुर हों, और जहाँ रिश्ते मधुर हैं वहाँ बीमारियों को भी हम झेल सकते हैं, जल्दी से जल्दी चंगे हो सकते हैं। इसलिए आप अपने परिवार के उन चीज़ों को जो आपको जुड़ने नहीं देते, अलग करते हैं, उनके प्रति कार्य करें। ईसा इसीलिए आए कि जिस तरह से वे पिता ईश्वर से जुड़े थे, हम ईश्वर से जुड़ें। हम प्रार्थना करें और हम अच्छाई, सच्चाई और मधुर रिश्तों को जोड़ें, बनाए रखें, और ये हमारे स्वस्थ रहने में हमारी मदद करेंगे। ईश्वर चंगाई दाता है, हम सभी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियों से चंगाई प्रदान करें।